जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 149वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल व सुखमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजन, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तम सातीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति बिरजा प्रेम पस देखी, सदय हृदय दुखु भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई हई पीर बराई। बिरजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही से प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे हीन फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सीलू सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस मेर बुराई। लोग सोग शरण बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे से प्रीति। खोज मारी रतु हाके हूँ ताता, आने उपाय बने ही नहीं पाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान, चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथो, इत उत खोज दुराई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज पाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयो अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, राम राम कही चहु दिसि धावे। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम आराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मन हूँ बारी निरे भोर जहाजो, भयो विकल बड़ बनक समाजो। एक ही एक देहि उपदेशो, तजे राम हम जानि कलेसो। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल होता हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आपू सरा अहि मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। जो पै प्रिय वियोगु विधि कीना, तो कस मरनु न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री राम
जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु को नहीं दी। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगिन जाई बखाना, अवधि आस सब राखे ही प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नैन करत लगे करन नर नारी, मन हूँ को की कमल दीन विहीन तमारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन है दंडवत हर सुविशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंग बेरपुर जहाँ पहुँचे, वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिए किए प्रणामा, सबे ही सहित सुकूपायो रामा। गंग सकल मृद मंगल मूला, सबे सुख करे नी हरे नी सबे सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देवनदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीने कंत शरम गयौ, सोची जलु पियत मुदित मन भयौ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक वैभारो। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार लीला है। श्री राम का श्रृंग वेरपुर पहुंचना निषाद के द्वारा सेवा। शुद्ध सचिदानंदमय कंद भानु कुलिते तू, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय रे बिहारी। शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सचिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी कथा में पधारे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस पावन पाठ को सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन को सफल बनाएं और परम पुण्य का भागी बनें। जय श्री राम।